वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 जो आपका हुआ था 21 जून 2019 को मॉर्निंग शिफ्ट में, उसके क्वेश्चन। बिफोर स्टार्टिंग फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको यहाँ पे बताना है कि मिसिंग टर्म, यहाँ पर तीन तीन अल्फ़ाबेट्स के ग्रुप बनाए हुए हैं और एक हमें यहाँ पर मिसिंग दिया हुआ है। हमें बताना है कि जो मिसिंग है वो क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। इसमें हम पहले फर्स्ट जो इसका अल्फ़ाबेट है उसके रिलेशन फर्स्ट वाले के साथ देखेंगे। तो देखिए, टी के बाद इसने यू किया हुआ है, टी के बाद अल्फ़ाबेट्स में भी यू ही आता है, यानी ये कुछ नहीं कर रहा, जस्ट +1 कर रहा है, टी यू। तो यहाँ पर हमारा आएगा क्या, वी, और उसके बाद डब्ल्यू। तो इस तरीके से हमारा सीक्वेंस सही बैठ रहा है। तो यानी हमारे यहाँ पर फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो होगा वो क्या होगा, वी। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए ऑप्शन में यहाँ पर आपका केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें स्टार्टिंग में वी दिया हुआ है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 3 जो यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, इफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम फॉर 1 year and 3 months at the rate 8.5% per annum exceed the simple interest on the same sum for 8 months at the rate 7.5% per annum by 45, then the sum। यानी इसने सेम सम जो है वो 2 times इन्वेस्ट की है, एक बार 1 साल 3 महीने के लिए 8.5% की दर पर, और दूसरी बार 8 महीने के लिए 7.5% की दर पर, और इन दोनों का जो डिफरेंस रहा है वो है आपका 45 रुपीज़। तो हमें यहाँ पर बतानी है सम। तो फ्रेंड्स, सिंपल इंटरेस्ट जो है आपका, उसका फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100, यानी प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइड बाय 100। इस तरीके से हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो निकल जाता है। तो चलिए पुट कर देते हैं। हम ये मान लेते हैं कि इसने यहाँ पर दोनों बार P रुपीज़ जो है वो इन्वेस्ट किए हैं। तो P इंटू रेट है फर्स्ट टाइम में कितना, 8.5% मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो फ्रेंड्स, टाइम हमें यहाँ ईयरली बेसिस में लेना होता है। तो यहाँ पर 1 year 3 months दिए हुए हैं, तो हम इसे 1 year को ले लेते हैं 12 months, 12 and 3 दैट इज 15 months। और जब 15 को हम डिवाइड कर लेंगे 12 से तो ये ईयरली में कन्वर्ट हो जाएगा। माइनस सेकेंड टाइम में सेम प्रिंसिपल है, लेकिन इस बार रेट कितना है, 7.5% और इस बार टाइम है आपका कितना, 8 months। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 8/12 करके ये भी आपका ईयरली में कन्वर्ट हो जाएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है आपका यहाँ पे 45। तो फ्रेंड्स, यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ हमारा प्रिंसिपल जो है वो निकल कर आएगा 800। ठीक है फ्रेंड्स। तो यानी इसने दोनों बार 800 रुपीज़ जो है वो इन्वेस्ट किए थे, जिनके इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 45 निकल कर आया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, 5% ऑफ विलेजर डाइड इन मलेरिया ड्यूरिंग दिस 20% ऑफ द रिमेनिंग लेफ्ट द विलेज, द पॉपुलेशन इज देन रिड्यूस टू 4750, फाइंड टोटल पॉपुलेशन। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि एक किसी विलेज में जो 5% लोग हैं वो मलेरिया में उनकी जान चली गई है, उसके बाद जो बचे हुए हैं उसका 20% जो है वो विलेज को छोड़कर चले गए हैं, और ये सब करने के बाद आपकी जो पॉपुलेशन बची हुई है दैट इज़ 4750। तो हमें बताना है कि ये सब होने के पहले, यानी 20% लोग जाने के और 5% जो मलेरिया में डाइड हो गए हैं उनके होने से पहले, ये सब होने से पहले जो आपकी पॉपुलेशन थी वो कितनी थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम मान लेते हैं कि पॉपुलेशन जो थी हमारी स्टार्टिंग में वो थी P। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, 5% जो विलेजर हैं वो मलेरिया में डाइड हो चुके हैं, तो यानी 100 में से आपके 5% मर चुके हैं, तो आपके कितने बच जाते हैं, 95%। ठीक है फ्रेंड्स। यानी यहाँ पर डाइड होने के बाद अब आपकी पॉपुलेशन इतनी बची हुई है। इसके बाद इसने कहा हुआ है कि 20% जो अब बचे हुए विलेजर हैं उनमें से 20% जो है वो विलेज को छोड़कर चले गए हैं। तो अब जो बचे हुए ये 100% हैं, इसमें से 20% चले गए, यानी अब ये रह गए हैं कितने, इसका 80%। ठीक है फ्रेंड्स। और ये इसने दिया हुआ है 4750 के इक्वल। एक बार फिर से देख लेते हैं। इसने कहा है कि 5% आपके डाइड हो गए हैं मलेरिया में, तो 100 में से 5% डाइड हो गए, तो ये बचे आपके 95%। पी हमने स्टार्टिंग की पॉपुलेशन मानी हुई है, तो अब हमारा 100% है इतना, पी का 95%। इसके बाद 20% जो है रिमेनिंग वो विलेज को छोड़कर चले गए हैं, यानी अब जो ये 100% है इसमें से 20% जाएंगे तो ये बचेगा कितना, 80%।
यानी जो बचा हुआ है उसका 80% जो अब है हमारे गांव में अभी भी बचा हुआ है, जो इसने दिया हुआ है 4750 के इक्वल। तो फ्रेंड्स यहाँ से बस हमें कैलकुलेशन करनी है। 4750 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 95 एंड 80। तो ये यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका निकल कर आएगा 6250। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर एक टेबल गिवन है जिसमें आपकी जो मूवीज़ हैं उनकी सेल्स बताई हुई है हाउस वाइज, यानी सिनेमा हाउस वाइज वो कितनी है। यहाँ पर ये मूवीज़ दी हुई हैं PQRSNT, और यहाँ पे सिनेमा ए की जो टिकट्स की सेल्स है वो दी हुई है, और यहाँ पर सिनेमा बी के टिकट की सेल्स यहाँ पर दी हुई है। कन्वीनियंस के लिए फ्रेंड्स मैंने इनके टोटल पहले ही लिख लिए हैं। तो चलिए देखते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा हुआ है What is the difference between the total number of tickets sold of all movies together at cinema A and B? यानी कि जो आपकी टोटल सेल्स रही है उसका जस्ट हमें यहाँ पर डिफरेंस बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, B की टोटल सेल्स है 1650 और A की सेल्स है यहाँ पर कितनी 1500। तो जब हम इनका डिफरेंस करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा 150। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट गिवन है What is the ratio of the number of tickets sold of movie P at cinema B? यानी जो आपकी P मूवी के टिकट बिके हैं सिनेमा B पर टू द नंबर ऑफ टिकट Q एट सिनेमा B। जो आपकी मूवी Q है उसके टिकट जो आपके सिनेमा B पर बिके हुए हैं, यानी हमें यहाँ पे बताना है P एट B रेशो Q एट B। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ हमसे पूछा हुआ है P एट B रेशो Q एट B। तो चलिए देख लेते हैं। तो P आपका सेल्स हुआ है कितना, P आपका हुआ है B पर 300 अपॉन Q एट B। तो Q आपका सेल्स हुआ है B पर 400। तो जब आप इसका रेशो निकालेंगे तो यह आएगा आपका 3:4। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑफ मूवी Q एंड T टुगेदर एट बोथ सिनेमा A एंड B। यानी जो आपकी मूवी Q और T है उसके कुल कितने टिकट बिके हैं दोनों सिनेमास पर मिलाकर। तो हमें यहाँ पर Q देखना है और T देखना है बोथ सिनेमा पर, यानी कि A प्लस B और A प्लस B हमें बोथ ये हमें बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, Q की सेल्स यहाँ पर कितनी है 350 एंड 400। तो यहाँ पर 350 A से मिल रहे हैं और 400 B से, तो यानी ये हो गया आपका 750। ऐसे ही T आपका सिनेमा A पर है 400 और सिनेमा B पर है 250। तो ये इस तरीके से हो गया 650। तो जब हम इनका टोटल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना 1400। यानी कुल मिलाकर मूवी Q और मूवी T के जो टिकट बिके हैं दोनों सिनेमा पर वो हैं आपके कितने 1400। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट सिनेमा B फॉर द मूवी T एंड S टुगेदर। यानी कि जो आपकी मूवी T और S की सेल्स हुई है सिनेमा B पर उसका हमें एवरेज बताना है। B सिनेमा पर टिकट T और S की सेल्स का एवरेज। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देख लेते हैं। तो B में आपकी T की जो सेल्स दी हुई है, B सिनेमा पे आपके टिकट T की सेल्स दी हुई है कितनी 250। ठीक है फ्रेंड्स, 250 T की सेल्स प्लस S की सेल्स देख लेते हैं। तो S की सेल्स है कितनी 350। तो जस्ट हमें यहाँ पर इसका एवरेज बताना है। तो प्लस करके हम इसे डिवाइड कर देंगे 2 से। ये आपका आ गया कितना 600 और 600 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ गया 300 एवरेज। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा हुआ है द नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ सोल्ड ऑफ मूवीज T एट सिनेमा A इज what % ऑफ द
नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ मूवी पी एट सिनेमा बी। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि जो टी मूवी की सेल्स हुई है सिनेमा ए पर, वो जो आपकी मूवी पी की सिनेमा बी पर सेल्स हुई है उसका कितने प्रतिशत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देख लेते हैं। इसमें पूछा हुआ है कि जो सिनेमा ए पर आपकी टी टिकट्स की जो सेल हुई है वो आपकी बी सिनेमा पर जो पी टिकट की सेल्स हुई है उसका कितने प्रतिशत है। तो ये मैंने एक्स माना हुआ है। चलिए अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है जो आपका ए सिनेमा पर टी टिकट की सेल्स है दैट इज़ 400, तो हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे इसकी 400। इसके बाद पी जो आपकी मूवी है उसकी सेल्स देखनी है हमें कहाँ, बी सिनेमा पर। तो देखिए पी मूवी की जो सेल्स है सिनेमा बी पर दैट इज़ 300। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये माना है कि जो ए वाली सेल्स है ये बी वाली सेल्स का x% है। तो बस हमें यहाँ से x की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो ये आपकी हो जाएगी 400 डिवाइड बाई 300 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये आपका आ जाएगा 133 1/3%। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए फ्रेंड्स इसमें जो ऑप्शन आपको गिवन थे वो उसमें ये आपका ऑप्शन नहीं दिया हुआ था। 133 एंड 1/3% जो आपका ऑप्शन हमारा निकल कर आया है वो यहाँ पर गिवन नहीं था। तो इस तरीके से इसका जो ये क्वेश्चन रहा होगा इसके नंबर सभी कैंडिडेट्स को मिले होंगे, क्योंकि जब ऐसा कोई क्वेश्चन होता है कॉमन जिसका आंसर आपको एग्ज़ाम में नहीं दिया हुआ है करेक्ट, तो उस क्वेश्चन के नंबर जो हैं वो सभी स्टूडेंट्स को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है इफ़ x एंड y आर टू पॉजिटिव नंबर्स, x इज़ 25% ग्रेटर देन y। ये x और y जो हैं वो दो पॉजिटिव नंबर हैं और x जो है वो y से 25% बड़ा है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रेशो y एंड x। तो हमें यहाँ पे जस्ट y और x का जो रेशो है वो बताना है। तो हम मान लेते हैं कि y जो है वो है आपका 100। ठीक है फ्रेंड्स, तो x कितना हो जाएगा, x 25% ग्रेटर है तो ये आपका हो जाएगा 125। और इसके बाद जस्ट हमें क्या करना है, y और x का रेशो निकालना है। तो हम वैल्यू रख देते हैं 100 और 125। इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4:5। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया हुआ है। फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन जो यूजीसी या अदर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा कि आपको पूरा जो आपका पेपर है वो अटेंड करना होगा, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं जो थोड़ा इजी होते हैं वो इस तरीके से सेट किए जाते हैं कि आपको लास्ट में जाकर मिलते हैं। तो इनके लिए आपको पूरा क्वेश्चन पेपर जो है वो अटैम्प्ट करना होगा, साथ ही अपनी स्पीड जो है वो बढ़ानी होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें दिया हुआ है व्हाट डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर 11000110। यानी ये जो बाइनरी नंबर है इसे हम डेसिमल में चेंज करें तो ये कितना होगा। हालांकि ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है बट मैंने इसमें ले लिया है, थोड़ा मैथमेटिकल है। 11000110। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स डेसिमल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हमने ये जिसकी बाइनरी दी हुई है उसको हमने लिख लिया है। इसके बाद आपको यहाँ पर करना ये होता है, आप 2 लिख लीजिए इन सभी जो आपके डिजिट हैं, नंबर्स हैं इनके नीचे। इसके बाद आप राइट हैंड की साइड से इनको पावर देना शुरू कीजिए 0 से स्टार्ट करके। 0 1 2 3 4 5 6। और अब जो ये वैल्यू निकल कर आएंगी हमें इनका जस्ट प्लस जो है वो करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऊपर मल्टीप्लाई करते हुए हम इन्हें प्लस करेंगे। तो देखिए 2 की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर जब 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये हो गया आपका 1, और 1 की जब आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 में आप किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई करिए वो आपको 0 ही बना देती है। तो ये आपका हो गया 0। इसके बाद 2 की पावर 1 यानी 2, और 2 की जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2, प्लस 2 की पावर 2, 2 2 जा 4, और 4 की 1 में तो ये आपका 4 ही रहेगा, प्लस 2 की पावर 3 ये आपका आएगा 8, और 8 की आप 0 में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ऐसे ही 2 की पावर 4 ये आपका 16 आएगा, 16 की 0 में मल्टीप्लाई तो ये 0 हो जाएगा। इसके बाद 2 की पावर 5 ये होता है आपका 32, और 32 की आपकी 1 में मल्टीप्लाई तो ये 32 ही रहेगा, प्लस 2 की पावर 6 ये आपका आएगा कितना 64, और 64 की 1 में मल्टीप्लाई तो ये भी आपका 64 ही रहेगा।
तो यानी यहाँ से आपको मिल जाता है 64 प्लस 32 प्लस 4 प्लस 2। तो जब आप इन सबको प्लस करेंगे तो ये आपका निकल कर आएगा 102। यानी जो आपने को ये बाइनरी दी हुई है इसे हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो वो आपका डेसिमल होगा क्या, 102। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा।